अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। सोमवार की शाम से ही आतंकियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा था। कल शाम से ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। डोडा में सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन है ये। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कल रात से ही आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हो गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसमें राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान उरार बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और ये कहा गया कि शुरुआत में 20 मिनट से अधिक समय तक चली गोलीबारी में एक अधिकारी सहित सेना के 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है। कुछ जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। तो सेना की 16 कोर के अनुसार विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर डोडा में जो है वो एक तरह से कह सकते हैं जनरल क्षेत्र में भारतीय सेना और की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा था। और ये कह सकते हैं कि नुकसान देश का और ये शहादत जिसको लेकर पिछले वक्त से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है बार बार देशवासियों की तरफ से कि इसका मुंहतोड़ जवाब भारत को देना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, कल शाम से ही लगातार ये मुठभेड़ हो रही थी डोडा में, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि एक अधिकारी समेत 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ये देश के लिए बड़ा नुकसान है, उन परिवारों के लिए बड़ा नुकसान है जिन्होंने अपनों को खोया। लेकिन एक बार फिर से अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मुंहतोड़ जवाब आखिरकार कब बड़ी कार्रवाई आतंकियों पर। जी हाँ, डोडा से बहुत दुखद खबर आई है। 4 मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग 1 ऑफिसर का नाम मेजर ब्रिजेश थापर बताया जा रहा है। उनकी शहीद हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहीदों के परिवारजनों को अपनी संवेदना जताना चाहता हूँ। दिक्कत ये आ रही है वहां पर कि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है और जो हमारा काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है, आर्मी का, सीएपीएफ का और जेएनके पुलिस का, उसकी पूरा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो अमरनाथ यात्रा के बंदोबस्त की तरफ है। डोडा किश्तवाड़ एक्सिस साउथ कश्मीर में हमेशा से ही बहुत एक्टिव रहा है, क्योंकि आसपास जो पीर पंजाल की ऊंचे पहाड़ हैं, दर्रे हैं, जंगल ये पहाड़ों के ऊपर है, वहां पर इन लोगों को, टेररिस्ट को छुपने की जगह मिल जाती है। आपने जैसे पूछा कि भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करने के बारे में क्या सोच रही है। जी हाँ, आपने सही कहा। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तीनों मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते भी एक बड़ी मीटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री जब वापस लौटे, उस मीटिंग के दौरान भी ये तय किया गया था कि पूरे कार्रवाइयों पर बहुत नजर रखी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कार्रवाई भारत के अंदर करनी होती है तो उसमें गृह मंत्रालय का और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हाथ होता है। लेकिन अगर भारत के बाहर कोई कार्रवाई करनी है, जैसे कि हमने उरी में किया था, बालाकोट में किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो फिर विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को रोज ब्रीफ किया जा रहा है। जो हमारे एनएसए हैं श्री अजीत डोभाल, उनको हर मिनट पर खबर मिल रही है इंटेलिजेंस एजेंसी से, रॉ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, एनटीआरओ से। एनएसए ने भी बहुत करीब से पूरी घटना पर नजर रखी हुई है। तो सीसीएस इस हफ्ते फिर से एक बार बैठेगी और तय करेगी क्या कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। अनुज माथुर जी, आपसे भी मैं इस पर समझना चाहूंगी, क्योंकि बार बार जिक्र अब सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई का हो रहा है। देश के लोग भी अब ये सवाल करने लगे हैं कि आखिरकार जवानों की शहादत कब तक देश बर्दाश्त करेगा।
और ये बिल्कुल सही है। जिस तरह के हालात लगातार जम्मू में बन रहे हैं, कश्मीर में स्थितियां ठीक है, कश्मीर शांत है, लेकिन जम्मू में अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, आतंकवाद अगर वहां पर पनप रहा है, तो आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं और सेना के सामने इसे खत्म करने के लिए चैलेंजेस क्या-क्या हैं? अनन्या देखिए, दो तीन बहुत प्रमुख इसके कारण हैं और वो प्रमुख कारण ये हैं। पहली बात तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद के ऊपर इतना अधिक दबाव है कि किसी भी प्रकार से ना तो आतंकवादी वहां से घुसपैठ कर पा रहे हैं, ना वहां पर कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं, और जो भी कोई काम करने का कार्रवाई करने का प्रयास करता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये आप समझे कि उस दबाव को किसे परेशान होकर के उस बौखलाहट में उन्होंने जम्मू रीजन यानी कि पीर पंजाल के दक्षिण वाला इलाका एक्टिवेट करने का प्रयास किया है, पहली बात। दूसरी बात, दो प्रमुख घटनाएं हुई है। पहली घटना यह है कि जब से चाइना ने आपके ऊपर गलवान का की कार्रवाई हुई तो कुछ ट्रुप्स को रिलोकेट किया गया था, और वो जो ट्रुप्स रिलोकेट हुए थे वो पीर पंजाल के दक्षिण के क्षेत्र से रिलोकेट हुए थे, क्योंकि परिस्थितियां वहां पर बेहतर थी। तो उनको ले के और उच्च तुगता वाले इलाकों में भेजा गया। तो वहां से जो काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है जम्मू रीजन का, उसमें थोड़ी सी कमी आई। हालांकि मैं ये बताता, पहले भी बह चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि सेना जब भी ट्रुप्स को रिलोकेट करती है तो जिस स्थान से ट्रुप्स हटते हैं उस स्थान की सुरक्षा का क्या होगा उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी वो ट्रुप्स रिलोकेट, एक मिनट ना प्लीज गिव मी वन मोर मिनट, और वो ट्रुप्स रिलोकेट हुए जिससे कि सिटी ग्रिड में थोड़ी कमी आई। दूसरी बात, जैसे कि अभी आपने सर ने बताया कि कुछ ट्रुप्स जाते हैं वहीं से उठ करके अमरनाथ यात्रा की उसके लिए, लेकिन कोई भी कारण सेना के लिए वो नहीं है कि उनको परेशानी होगी। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ठीक एक है, मैं अनुज मानता हूं पाथुर जी, ये है। आपकी आवाज़ क्लियर हम तक नहीं आ पा रही है। हम एक बार इसे जो टेक्निकल खराबी है इसे ठीक करा लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ आशिक मीर भी जुड़ गए हैं श्रीनगर से लाइव। आशिक मीर, क्या जानकारी है अभी मौजूदा समय में, क्या स्थितियां हैं? क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है? क्योंकि कल रात में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, अभी क्या स्थितियां हैं? देखिए, अगर हम डोडा के डीसा इलाके की बात करें तो कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी दिखे गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से इस इलाके का कॉर्डन ऑफ किया और कॉर्डन ऑफ के दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और इस फायरिंग का तबादला जो है कई घंटों तक चलता रहा। लेकिन इसमें हमारे सेना के 4 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कश्मीर के कुपवारा केरन सेक्टर में किस तरह से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन इस घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों के जवानों ने नाकाम बना दिया, नाकारा बना दिया और 3 आतंकियों को जो है वहीं पर मौके पर ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा था ये ग्रुप जो है कई दिनों से घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहा था, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि सुरक्षा बलों के जवान जो है लगातार बॉर्डर्स पर अलर्ट है, जितनी भी ट्रूप्स अगर हम देखें। लेकिन कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि मिलिटेंसी या टेररिज्म का शिफ्ट जो है अब जम्मू के इलाके में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम कश्मीर के इलाकों की बात करें तो बीते कई महीनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन आतंकियों का सीधे तौर पर एनकाउंटर होता है और जम्मू में किस तरह से ये सफल हो जाते हैं इन अटैक्स करने में, तो सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है सिक्योरिटी इदारों के लिए। और ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से अब लगातार ये आतंकी जो है जम्मू के कई एक इलाकों में सक्रिय है और इन आतंकी की तादाद जो है अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगी है जम्मू के इलाकों की तरफ। इस वक्त भी जो है जम्मू के कई एक इलाकों में, चाहे हम पुंछ राजौरी की बात करें या कठुआ डोडा की बात करें, तो इन इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और फिलहाल आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है डोडा के इलाके में चल रही है। ठीक है। ठीक है, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं आशिक मीर, आतंकियों के साथ मुठभेड़ डोडा इलाके में चल रही है। अब यूके देवनाथ जी, क्योंकि बार बार जब इस बात पर फोकस किया जा रहा है और ये अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सेना के सामने जम्मू इलाके में चैलेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे। एक तो सबसे बड़ा जो लोकल लेवल पर
जो आतंकियों को सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत मददगार साबित हो रहा है आतंकियों के लिए, यहाँ पर रहने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए और यहाँ सर्वाइव करने के लिए। एक उस लोकल सपोर्ट पर, लोकल लेवल पर जो सपोर्ट किया जा रहा है उस पर भी कार्रवाई होना, कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। जी हाँ, अनन्या, लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को मिल रही है क्योंकि जाहिर बात है कि जब ये दूर-दराज के क्षेत्रों में छुपे रहते हैं, तो इनके पास जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, खास तौर से जैसे फूड खाने के लिए इनको आना पड़ता है गाँव की तरफ। इनके पास जो मोबाइल हैं, बैटरीज़ हैं, उनको चार्ज करने के लिए आना पड़ता है। तो लोकल सपोर्ट डेफ़िनेटली वहाँ पर कभी-कभी इनको मिल जाती है। देखना ये पड़ेगा कि लोकल सपोर्ट जो है वो क्या जानबूझ के दी जा रही है। जो हम में से जो काउंटर इंसर्जेंसी की थोड़ी ट्रेनिंग कर चुके हैं या भाग ले चुके हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि लोकल सपोर्ट डेफिनेटली किसी भी इंसर्जेंसी मूवमेंट को मिलना बहुत ही नेचुरल है। फौज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दिक्कत ये है कि जैसे आपको शक भी हो रहा है कि गांव में शायद कुछ लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, शायद शेल्टर दे रहे हैं। दिक्कत ये है कि जब उस गांव को कॉर्डन कर दिया जाता है, घेर लिया जाता है और गांव के अंदर हाउस टू हाउस सर्च की जाती है या कोमिंग ऑपरेशन किया जाता है गांव के आसपास, सबसे बड़ी ब्रीफिंग जो ऑफिसर्स को या जवानों को दी जाती है कि वो ये दी जाती है कि 2 आतंकवादियों को ढूंढने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गांव में 20 लोग परेशान हो जाएं और 20 लोग भविष्य के लिए फौज के विरुद्ध सोचना शुरू कर दें। क्या होता है कि हर गांव में 1-2 लोग होते हैं जो कि आतंकवादियों को मदद करते हैं, लेकिन उसी गांव में 5-10 ऐसे लोग होते हैं जो कि आतंकवादियों की सूचना देते हैं फौज को या लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसको। अब ये पूरी कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ी चीज ये होती है, जवानों को और अफसरों को ब्रीफ किया जाता है कि हमारे जो सिंपैथेटिक लोग हैं गांव में, जो हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं या गांव के जो न्यूट्रल लोग हैं, उनको नाराज ना किया जाए। क्योंकि ये 2 आतंकवादियों को पकड़ा, बदले में आपने 20 दुश्मन गांव में बना लिए, तो फिर तो भविष्य के लिए पूरी कहानी जो है वो उल्टी चल पड़ी। तो फूंक-फूंक के कदम रखना पड़ता है। एक आतंकवादी भले ही हाथ से निकल जाए, एक ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड सपोर्टर भले ही बच जाए, लेकिन बाकी गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो मास्टर प्रिंसिपल ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है। जी। बिल्कुल। अब हमारे साथ माथुर साहब भी बने हुए हैं। अनुज माथुर जी, जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है यूके देवनाथ जी की तरफ से, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि एक तो लोकल लेवल पे जो मदद मिल रही है वो एक बड़ा चैलेंज है, और दूसरा क्योंकि बार बार अब ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान में बने उन कैंप पर भी हमला, अटैक होना चाहिए जहां पर आतंकवादी रहकर ट्रेनिंग लेते हैं और वहीं से इस पार आते हैं। तो अगर उन कैंप्स पर हमला होता है, उन पर अटैक किया जाता है, तो तभी उसके बाद ही जम्मू का जो इलाका है जिसे आतंक मुक्त करना और आतंकवाद यहाँ से खत्म करने को लेकर लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। और इस वक्त क्या भारत उस पोजीशन में है? देखिए अनन्या, जो पहला प्रश्न है आपका, पहली बात तो आप मुझे हेलो जी जी बोलिए। हाँ, तो पहला प्रश्न है कि किस प्रकार, देखिए भारतवर्ष की जो सेनाएं हैं वो सदैव से इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑपरेट करती हैं कि किसी अन्य को कोई परेशानी ना हो। मैंने डोडा कश्मीर में कुल मिलाकर के 15 साल ऑपरेट किया है, उस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और आज की मैंने परिस्थिति में बता रहा था आपको कि उसकी वजह यह है कि जो आपका एक ट्रुप कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है काउंटर टेररिस्ट ग्रिड को लगाने के लिए, उसमें से थिनिंग आउट हुई है। कुछ लोग लेके इलाके में भेजे गए हैं और कुछ अन्य अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो इस चीज का फायदा उठा करके वो लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ तरीके से उभर के आ रही है कि आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो वहां के लोकल इंटेलिजेंस आपको मिलनी चाहिए, वो लोकल इंटेलिजेंस उस मात्रा में आपको नहीं मिल रही है। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और ये लोग फ्रीली यहाँ ऑपरेट कर पा रहे हैं। इसका साफ वजह ये है कि इनके पास यहाँ पर सेफ हेवन्स हैं और ये यहाँ से
और हर किस्म की इनको सपोर्ट मिल रहा है। कल भी मैंने आपके चैनल पे ये कहा था कि जब तक सपोर्ट नहीं होगा टेररिस्ट सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये सपोर्ट कैसे मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, इस बात को पता लगाना आवश्यक है और ये बात का यकीन करना कि किस तरह से हम उस ह्यूमन इंटेलिजेंस को अक्वायर कर सकें। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर पार जाकर के हमला करना, देखिए ये निश्चित रूप से आवश्यक है। जहां आपके टेररिस्ट मौजूद हैं, जो उनके कैंप्स हैं, कंसंट्रेशन जहां कर रहे हैं वहां, उसके लिए उनके हमारे पास डिटेल्स होने चाहिए और हैं। और मुझे लगता है कि वहां पर हमला अवश्य होगा आने वाले कुछ समय में। दूसरी बात यह है कि छोटे लेवल के ऊपर लगातार इस प्रकार की हरकतें हम कार्रवाइयां हम लोग करते हैं कि वो आगे जाकर के किसी भी प्रकार के घुसपैठ को ना होने दें। मैं आपको कल भी बता रहा था, 3 टियर में होता है काउंटर टेररिस्ट डिप्लॉयमेंट। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, ताकि लोग आ न पाए, काउंटर टेररिस्ट ग्रिड, जहां पर की जो आ गए हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और सीआरपीएफ जो भी है वो शहरों के बीच में। तो आप ये देखिए कि अब जो क्रॉस से आने वाला है उसको कैसे रोक रहे हैं। दूसरा, जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है उसके लिए आपको खबर, एक्यूरेट इंटेलिजेंस चाहिए और फिर उसके ऊपर डेलिबरेट एक्शन चाहिए। ये दौड़ करके और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किया हुआ मुझे लग रहा है, आई विश आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में किया हुआ ऑपरेशन है जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा। अगर आपके पास खबर है कि जंगल में 3 आतंकवादी हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेटिकुलसली उस ऑपरेशन को करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि वो किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं है, आपके पास लोकल इंटेलिजेंस और सिटी ग्रिड में थिनिंग आउट की वजह से ये हरकतें बढ़ रही हैं। दबाव इनके ऊपर है, घाटी में ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको पीर पंजाल के दक्षिण में, जहां पर की कुछ सुरक्षा बलों की कमी आई है, वहां पर शिफ्ट किया है। लेकिन आप माने अनन्या, ये कुछ ही समय में ये एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और कोई बड़ा मुझे लगता है हमको हमला करने की आवश्यकता है। और हमें ये नहीं मानना है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर के उधर है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी इंडिया है, इसमें कोई किसी को शक ना हो। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी इंडिया है तो हमें अनन्या जाकर के उधर हमला करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही बता रहा हूँ, प्लान्ड, ठीक है। अनुज माथुर जी, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। यूके देवनाथ जी से भी इस पर मैं उनका भी रिएक्शन जानना चाहूंगी। यूके देवनाथ जी, आप क्या समझते हैं, क्या ये सही वक्त है, पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी है? क्योंकि हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं जो स्थितियां जम्मू में बन रही हैं, जो राजौरी पुंछ वाला एरिया है, वहां एक बार फिर से अगर आतंकवाद पनप रहा है तो इसका करारा जवाब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है ऐसे वक्त में, जब हमने देखा कि इसी जुलाई के महीने में कुछ दिन पहले ही हमारे 5 जवान शहीद हुए और आज 4 जवानों की शहादत। अब सवाल जाहिर सी बात है पूछे जाएंगे। अनन्या, जहां तक फौज की बात है, आर्मी और एयरफोर्स की बात है, हमारी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रोफाइल और तैयारी हमेशा रहती है। अगर एलओसी को क्रॉस करके भारत का ही हिस्सा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर आतंकवादियों के गढ़ पर हमला करना है, तो आर्मी और एयरफोर्स महज कुछ मिनटों के नोटिस पर ही एक्टिवेट हो सकती हैं। तैयारी रहती है और वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने ट्रूप्स की इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं और हर रोज सुबह, हर हफ्ते ब्रीफिंग भी इस तरह से करते हैं। लेकिन क्योंकि एलओसी को क्रॉस किया जा रहा है, तो जो आदेश है ये भारत सरकार के शीर्ष सबसे टॉप लेवल से आना पड़ता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब एनएसए के सेक्रेटरिएट में जो मीटिंग होती है, वहां पर ये प्रपोजल दिया जाएगा कि पीएमओ के सेक्रेटरिएट से बात की जाए। फिर पीएमओ डिसाइड करता है कि अगर कोई कार्रवाई करनी है अक्रॉस द एलओसी तो सीसीएस की मीटिंग बुलाई जाती है। वहां पर मीटिंग में कैबिनेट कम्युनिटी सिक्योरिटी में वहां पे विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर होंगे, गृह मंत्रालय श्री अमित शाह जी होंगे, डिफेंस मिनिस्टर तो होंगे ही,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इस डिसीजन में रोल बहुत छोटा सा है। पहले डिसीजन अगर एलओसी क्रॉस करना है उसका 50% डिसीजन जो है वो आता है विदेश मंत्रालय से और 40% डिसीजन आता है गृह मंत्रालय से और मात्र 10% रोल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। और जब आदेश आते हैं तो उसको डाउन द चैनल कन्वे किया जाता है और आर्मी और एयरफोर्स एक्टिव करती है। तो ये बेसिकली है कि अगर हम ऐसा हमला करेंगे तो विदेशों में दूसरे देशों में क्या रिएक्शन होगा, चीन क्या रिएक्ट करेगा पॉलिटिकली या मिलिट्री तौर पर, अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, अरब देश जो हैं बिल्कुल यूके देवनाथ जी, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं इस पर भी विचार करने की बात है और इस पर भी विचार किया जा रहा होगा और कैसे आतंकवाद से निपटना है जम्मू में, इस पर भी फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार